होपफुली सब लोगों को पता होगा कि इस टाइम क्या हो रहा है, और जिनको नहीं पता मैं थोड़े जेनरिक फॉर्म में बता देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए प्रॉपरली। एक एनिमेशन कंपनी है गिबली स्टूडियोज। इससे पहले कोई बोले गिबली नहीं जिबली होता है, तो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में जिबली होता है, स्टूडियो जिबली, और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर गिबली होता है। स्टूडियो गिबली। तुम्हें जो सही लगे वैसे बोलो। खैर, जैसे मैं बोल रहा था, एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है गिबली स्टूडियोज। उन्होंने काफी फेमस एनिमे मूवीज बनाई हैं। उनके कैटलॉग के अंदर से एटलीस्ट एक मूवी तो तुमने देखी होगी। कुछ फेमस जैसे स्पिरिटेड अवे, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज, माय नेबर टोटोरो, द बॉय एंड द हेरन, जो 2023 में आई थी। मैं भी देखा था थिएटर के अंदर उसको। अब देखो, स्टूडियो गिबली का जो आर्ट है ना, वो खुद इसके वन ऑफ द फाउंडर हायाओ मियाजाकी सेंसे ने बनाया है। वो सब कुछ खुद अपने हाथों से बनाते आए हैं। अब सीन ये हुआ कि रिसेंटली आया चैट जीपीटी का अपडेट, जिसके अंदर लोग चैट जीपीटी को यूज करके अपनी इमेज को गिबली आर्ट स्टाइल में बना पा रहे हैं। जैसे ये चीज वायरल हुई, सब लोग ये करने लग गए। जो लोग पहले तक एनिमे देखते भी नहीं थे, आज के टाइम पे वो भी अपनी इमेज गिबलीफाई कर रहे हैं। और तभी ही मियाजाकी सेंसे की एक 2016 की क्लिप सरफेस करने लग गई फिर से, जहां मियाजाकी सेंसे ने बोला कि वो इस टेक्नोलॉजी को, मतलब एआई को, अपने वर्क के अंदर कभी ऐड नहीं करने वाले। उन्होंने तो ये तक बोला था कि एआई आर्ट को यूज करना इज एन इंसल्ट टू लाइफ इटसेल्फ। अब जब ये क्लिप वायरल होने लग गई, तब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। लोग सबको सुनाने लग गए कि भाई एआई आर्ट मत यूज करो, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करना सीखो। दूसरी साइड जो लोग एआई से अपनी फोटो गिबलीफाई कर रहे थे, उन्होंने बोला भाई हम मजाक नहीं कर रहे, बस ये सब फॉर फन ओनली। तो ये सब हुआ पिछले कुछ दिनों में, और अब वीडियो शुरू होती है। सबसे पहले मैं सबको बोल लूंगा, अंधे मत बनो। तुम सबके पास दिमाग है, तुम लूफी नहीं हो। दिमाग को इस्तेमाल करो और अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करो। अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि भाई वो लड़का तो बेकार है, तो वो तुम्हारे दोस्त का ओपिनियन हुआ। अगर तुम ब्लाइंडली उसकी बात मानने वाले हो, तो तुम उसके ओपिनियन को अपना ओपिनियन बना रहे हो बस। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, तब सिर्फ हेड मत देखो, टेल्स भी देखो, और फिर खुद डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, बिकॉज आई वांट लोग खुद को ओपिनियन फॉर्म करे इसके अंदर। अब देखो, ये ना एक काफी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मेरे को लगता है कि दोनों तरफ ही ना वैलिड पॉइंट्स हैं, और ये डिबेट सिर्फ गिबली स्टूडियोज या मियाजाकी सेंसे तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे आर्ट और क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात बन गई है। सबसे पहले हम मियाजाकी सेंसे के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, ठीक है। मियाजाकी सेंसे एक ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट है जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन और क्राफ्टमैनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। उनका मानना यह है कि एआई से बनाई गई आर्ट के अंदर सोल या ह्यूमन टच नहीं होता है, जो एक असली आर्टिस्ट के मेहनत से आती है। उनका ये कहना है कि जो एआई का आर्ट है, वो एक असली आर्टिस्ट के पेन की इंसल्ट है। ये चीज उनके आर्ट के प्रति गहरी रिस्पेक्ट दिखाता है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जहां हम देखते हैं एआई का इंपैक्ट। एआई के आने से ना क्रिएटिव फील्ड के अंदर एक अलग ही एक नया डायमेंशन खुल गया है। आजकल लोग एआई को यूज करके अपनी क्रिएटिविटी को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे अपनी फोटो गिबलीफाई स्टाइल में बदलना, जो एक तरह का फन है, और कुछ लोग इसे एक नए आर्ट फॉर्म में भी देख रहे हैं। बहुत सारे एनिमे स्टूडियोज भी एआई को यूज करते हैं, बट बस और बस एक टूल की फॉर्म में, ना कि जो पूरा क्रिएटिव प्रोसेस है वही एआई पे डिपेंड होता है, ऐसा नहीं होता। अब हम आते हैं लोगों पे। देखो, एआई आर्ट वर्सेस ह्यूमन आर्ट की जो डिबेट है, वो नई तो नहीं है और कभी खत्म नहीं होने वाली। जो लोग एआई आर्ट के अगेंस्ट हैं, वो बोलते हैं एआई स्टील्स फ्रॉम आर्टिस्ट, एंड दैट इज ट्रू। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हम मशीन को सिखाते हैं, उसे लर्न करवाते हैं डिफरेंट आर्ट्स दिखा के। और जो एआई को सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं बस टूल है एक, और कुछ नहीं, ऐसे यूज करो इसको। अब मुझे क्या लगता है, देखो मेरे हिसाब से एआई एक टूल है, जस्ट लाइक अ ब्रश और अ कैमरा। मतलब फोन नहीं, कैमरा। कुछ आर्टिस्ट का असली काम उसकी सोच, उसके आइडियाज, उसके इमोशंस होते हैं। एआई से आर्ट बनाना गलत नहीं है, जब तक तुम्हारा उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी ना हो या कुछ तुम्हारा पर्सनल टच ना हो। लेकिन अगर लोग सिर्फ और सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट हैं और ह्यूमन एलिमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, तब वहां दिक्कत आती है। मियाजाकी सेंसे का जो आर्ट है, वो एक लेगेसी है। वो चाहते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे, लेकिन नए लोग एक साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी एक आर्ट फॉर्म ही है। आर्ट का मतलब ही बाउंड्रीज को तोड़ना और नया एक्सपेरिमेंट करना होता है। मियाजाकी सेंसे का जो नजरिया है, वो एक पुराने और ट्रेडिशनल आर्ट को रिस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन नए लोग एआई को यूज करके नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दोनों पर्सपेक्टिव के अंदर कुछ ना कुछ सच है। देखो, अपने फन के लिए एआई यूज कर रहे हो, बिल्कुल सही। मीम्स बना रहे हो, पर्सन एडिट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कर रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर प्रोफेशनल आर्ट या एनिमेटर्स की जगह एआई डाल लो,
तो दिक्कत आती है, क्योंकि आर्टिस्ट का क्रेडिट, उनकी इनकम, उनके एफर्ट छीनना वो गलत बात है। फिर एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, नॉट एज अ रिप्लेसमेंट। जब तक रिस्पेक्ट से यूज कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर किसी आर्टिस्ट को हर्ट हो रहा है तो हमें उसकी फीलिंग्स को भी समझना पड़ेगा। अगर मैं एक सिंगल लाइन में अपना ओपिनियन बताऊं तो वो ये है कि एआई एक अच्छा नौकर है पर बुरा मालिक। अब नौकर का मतलब ये नहीं कि साले कोडे मारो कि सारे काम कर। नौकर से मेरा मतलब था एज अ टूल उसे यूज करो, और बुरा मालिक से मेरा मतलब है उसको सर पे मत बिठा लो। एनिमे इंडस्ट्री ऑलरेडी अंडर पेड है। अगर एनिमे स्टूडियो एआई को यूज करके चीप फ्रेम्स बनाने लग गए तो जूनियर एनिमेटर्स उनकी तो जॉब गई। पता है इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा एक फैन पेज है, व्यूक फैन 106 नाम से। उस लड़के को जो चलाता है वो फैन पेज, लड़के को पर्सनली भी जानता हूं। एंड जस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सी, उसने मेरी कुछ आर्ट बनाई, नॉट इन गिबली स्टाइल, इन चिबी फॉर्म। उसने वो आर्ट शेयर करी, बट उसके नीचे भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट। जो भी लोग ऐसा कुछ कमेंट कर रहे हैं, नॉट ओनली अंडर माय पोस्ट, अंडर ऑल द पोस्ट जो गिबलीफाई कर रहे हैं अपनी फोटो या कुछ भी कर रहे हैं, तुम लोग को अभी याद आ रही है ये चीजें? जो भी लोग ये सब कमेंट कर रहे हैं वो एनिमे, मूवीज, गेम, सॉफ्टवेयर, वो सब तो पायरेट करते हैं। उन लोगों के फोन में कोई क्रैकअप नहीं है, कोई मॉडर्ड सॉफ्टवेयर का भी यूज नहीं करा। वहां पे आर्टिस्ट या क्रिएटर की रिस्पेक्ट नहीं करनी थी। अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, द बॉय एंड द हेरोन मूवी जो गिबली स्टूडियो ने बनाई है, उसके अंदर वाटर कलर स्केचेस को डिजिटली एनहेंस करा गया है। पर डिजिटली एनहेंस करने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें एआई यूज हुआ है। पहले स्कैन किया जाता है हैंड ड्रॉन स्केचेस को, फिर कलर या कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करा जाता है फोटोशॉप के अंदर, फिर शैडो या लाइट्स ऐड होती हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, और फिर लेयर कंपोज करी जाती हैं। और ये सब कुछ हैंड कंट्रोल्स टूल से होता है, एआई से जनरेट नहीं होता। बट ये हैंड कंट्रोल्स टूल्स तो एआई पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि ऑटो सिलेक्शन। खैर हम कुछ भी बोले, गिबली स्टूडियो ने बार बार ये बोला है कि वो ऐसे टूल्स को बहुत कम यूज करना प्रेफर करते हैं। उनकी जो मूवीज होती हैं वो यूजुअली 100% हैंड ड्रॉन ही होती हैं, हर एक फ्रेम उसका। और मोस्टली बाकी मंगाकर भी खुद से ही ड्रॉ करते हैं, एआई यूज नहीं करता कोई। वैसे पता है 2023 के अंदर ओडा सेंसे ने अपने एडिटर के लिए एक गाना बनाया था जो था द यो हो वी आर पायरेट सॉन्ग। मैंने तुम्हें इस गाने के बारे में बताया, तुम्हें गाना सुनाया, वो इसलिए बिकॉज ये गाना अनफॉर्चुनेटली पूरा का पूरा एआई जनरेटेड था। हाँ, नॉट ओनली द सॉन्ग बट द लिरिक्स, कंपोजिशन, एवरीथिंग वाज डन बाय एआई। और जब लोगों को इस चीज पे ध्यान गया कि ये पूरा एआई ने बनाया और ओडा सेंसे ने, तो हाँ वही बात जो होना था। कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा कि वाई ओडा सेंसे आप क्यों कर रहे हो ये सब हरकतें, और कुछ लोगों ने बोला हाँ ठीक है यार, इट्स क्यूट। उस बंदे पे 50 काम है, उसने ऐसी मजे मजे में अपने एडिटर के लिए गाना बना दिया, क्या बड़ी बात है, मजे मजे में बस ना। अगर तुम में से कोई आर्टिस्ट है जो वीडियो देख, ऑफ कोर्स होगा, कोई तो होगा एटलीस्ट। अगर कल को तुम्हें कोई बोले कि भाई तेरा आर्ट तो एआई का बढ़िया है, तेरा बेकार है, तो तुम बोल देना कि एआई ने ना कभी रात के 3 बजे अपने कैनवस पे आंसू नहीं गिराए, ना ही वो गिरा सकता। एक आर्ट इंसान के स्ट्रगल से पैदा होता है। दैट्स इट। सायोनारा।